नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज एक बड़ा मुकाबला जो वीमेन वर्ल्ड कप का जो बड़ा मुकाबला है वो भारत और पाकिस्तान के बीच 6:30 बजे साउथ अफ्रीका के केपटाउन में खेला जाएगा। और ये मुकाबला पहला जो मुकाबला होता है वो मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ अपडेट्स मैं दे दूं सबसे पहले कि स्मृति मंधाना शायद ये मैच नहीं खेलेगी क्योंकि उनको चोट लगा हुआ है। तो उनके जगह पे अस्तिका भाटिया आती है या हरलीन देवल आती है, कौन आती है देखिए। लेकिन अस्तिका भाटिया का जो करेंट फॉर्म है अभी वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अभी तक जो मुकाबले हुए हैं विमेन क्रिकेट में, तो 10 तारीख वाला जो मुकाबला है जो उलटफेर हुआ था एक मुकाबला, ये मुकाबला उलटफेर ना हो क्योंकि वो मुकाबला काफ़ी मतलब समझो कि उलटफेर हो गया। और कप्तान चमारी चमारी जो अट्टापट्टू थी श्रीलंका की, उसने शानदार पारी खेली। और उसके बाद श्रीलंका का तो स्पिनर बहुत ही अच्छा है, चाहे वो मेन क्रिकेट की बात किया जाए या फिर वुमेन क्रिकेट की बात किया जाए, तो उनके स्पिनर्स काफ़ी अच्छे और 3 रन से वो मुकाबला जीत चुकी है। तो 2 ग्रुप ए का मुकाबला हो चुका है जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया ने कल न्यूजीलैंड को हराया था काफ़ी बड़े मार्जिन से, लगभग 97 रन के आसपास से। उसके बाद ग्रुप बी का एक मुकाबला हुआ है जिसमें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया है, ठीक है। तो और आज भारत का दूसरा मुकाबला ग्रुप बी में होने वाला है पाकिस्तान से। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं और कितना ग्रो हुआ है, क्योंकि ये वीमेन क्रिकेट हम क्यों बात कर रहे हैं, अभी कोई बात ही नहीं करता था, तो काफ़ी ग्रो हुआ है। और किन खिलाड़ियों के कारण भारत के किन खिलाड़ियों के कारण ये भारत में इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे, उनकी कहानी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत का सबसे जो मजबूत पक्ष है वो क्या है। तो सबसे मजबूत पक्ष है दीप्ति शर्मा, जो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर देती है मतलब मिडिल ऑर्डर में आके, और वो बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा करती है। उनके बॉल को तो समझो कि 4 ओवर्स पक्का है कि 10 रन देंगी और मतलब 2-3 विकेट्स तो निकाल ही लेंगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका परफॉर्मेंस होने वाला है क्योंकि स्मृति मंधाना टॉप ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद अस्तिका भाटिया की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अगर वो खेलेंगी तो। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अभी करेंट फॉर्म में नहीं है, लेकिन मतलब समझो कि हरमनप्रीत कौर का फॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार वो लय पकड़ लेती है तो बड़े बड़े हिट्स मारने लगती है, तो उनका भी चलना काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर फास्टर की बात किया जाए तो रेणुका जो ठाकुर है, जो कंसिस्टेंस अभी अच्छा परफॉर्मेंस करती आई है, तो रेणुका ठाकुर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब किस पे नज़र रहने वाला है पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी है पाकिस्तान की वो निदा डार है, क्योंकि वो बॉल से और बल्ले से दोनों से कंट्रीब्यूशन सेम करती है, ठीक है। और एक न एक से कंट्रीब्यूशन वो करती ही है अपने टीम के लिए, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा। जिस तरह से चमारी अट्टापट्टू ने उलटफेर कर दिया था वैसे ही उनसे बच के रहना पड़ेगा। उसके बाद एक और बल्लेबाजी में हम बात किया जाए तो बिस्वा महरूफ है जो कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है। फिलहाल उनका टीम इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कहीं कर नहीं पाया है, तो इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी कहना मतलब समझो कि ये सही नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे कि वीमेन क्रिकेट भारत में ग्रो हुआ है, किन खिलाड़ियों की वजह से ग्रो हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका स्टोरी हम बताना चाहूँगा आपको, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा क्रिकेट खेल रही थी ऐसे ही, और वो क्लब क्रिकेट में एक बार उसने थ्रो मारा और वहाँ डायरेक्ट हिट मार दिया। और कोई आया हुआ था मतलब नेशनल सिलेक्टर, वो बोला कि ये प्लेयर जरूर इंटरनेशनल खेलेगी। तो कोई भी आपको जब मोटिवेट करता है तो आप खेलना शुरू कर देते हो, कंसिस्टेंट हो जाते हो। दूसरा जो प्लेयर है वहां से वो मतलब कंटिन्यू समझो कि राइज करती गई। दूसरा जो प्लेयर है हमारा वो है, हम बात करते हैं कप्तान की, हरमनप्रीत कौर की। हरमनप्रीत कौर जब वो स्टार्टिंग में कॉलेज में क्रिकेट खेला करती थी तो उनको कैसा बाल बहुत बड़े बड़े हो जाते थे, तो उन्होंने चुपके से बाल कटवा लिया। तो पापा उनसे लगभग 3-4 महीने तक बात ही नहीं किया। तो समझो कि कैसे वो संघर्ष करके आगे बढ़ी है। फैमिली से भी कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं तो वो है मंधाना। मंधाना अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलती थी और भाई का एक बार नाम अखबार में आया तो वो भी उस दिन सोच ली थी कि अब मेरा भी नाम अखबार में कैसे भी करके आएगा। तो ये काफ़ी मतलब समझो कि उनका स्टोरी भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हम तो सिर्फ अभी खेलने के बारे में ही सोचते हैं, ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन वो उसने उसी टाइम सोच लिया था। और अभी देखो हम उनके बारे में जानते हैं कितनी अच्छी खेलती है। उनका तुलना मतलब मेन क्रिकेट के अलग अलग प्लेयर से किया जाता है, और वो मतलब अभी चोटिल है, इस मैच में हम मिस करेंगे उनको, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स मतलब समझो कि हाँ, सैफाली वर्मा भी पीछे नहीं है। सैफाली वर्मा को अलग से उनके पिताजी प्रैक्टिस करवाते थे लड़कों के साथ ले जाके, और वो भी लंबे लंबे हिटे लगाने में मैसूर, इधर तो गेंदबाजी भी करने लगी है। तो ये प्लेयर्स का जो मतलब समझो कि ये इवॉल्व जिस तरह से की है, जिस तरह से ग्रो की है इंडियन क्रिकेट, जिस तरह से ग्रो हुआ है इधर 2-3-4 सालों में, ठीक है। मैं मिताली राज का भी नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन
अभी का जो गेम है, चाहे मेन क्रिकेट या वुमेन क्रिकेट, ठीक है, वो कैसा, मतलब समझो कि अटैक अगर आप खेलते हो तभी आपको देखते हो, और ये सारे प्लेयर अटैकिंग माइंडसेट लेके आए हैं, ठीक है। तो अटैकिंग माइंडसेट की वजह से क्या हुआ, हम इनको ज्यादा देखने लगे। तो आइए अब शाम के मैच को एंजॉय करते हैं, और इसको भी हम कोशिश करेंगे कि कवर अप करें मैच के बाद, ठीक है। तो शाम के मैच को एंजॉय करो। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई थी भारतीय टीम, तो हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है, वो लंबे लंबे छक्के लगाई थी, तो उनके लिए डोप टेस्ट आईसीसी को करना पड़ा कि इतने लंबे छक्के वो लड़कों जैसा कैसे मारती है। तो ये सारे चेंजेस लेके आई है, जिस वजह से हम अभी क्रिकेट, मतलब वीमेन क्रिकेट को भी कवर करते हैं, और उन पे मतलब मीडिया कवर करती है, और उन पे फोकस रहता है हमारा, ठीक है। अभी तो वर्ल्ड कप का मैच है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करती है। पाकिस्तान को नहीं हराना है, बहुत सारे मीडिया बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को हरा के बस वर्ल्ड कप हमें नहीं जीतना, लेकिन नहीं, आप बहुत समय से लगभग 2-3 टर्म से क्या कर रहे हो, आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो और फाइनल हार जा रहे हो, तो इस बार फाइनल इंडिया को लेके आना है, ठीक है। और आपको भी लगता है कि इंडिया इस बार फाइनल लेके आएगी, तो कृपया आप नीचे वाले कमेंट सेक्शन को भर दो कि हाँ, इंडिया फाइनल जीत के आएगी इस बार। ओके, थैंक यू।